नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ। आपने बताया था कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं हाँ। वो हमारे किए हुए कर्मों के आधार पर आते हैं। हाँ। तो अभी हमारे जीवन में जो दुख हैं हाँ। उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हाँ, देखो, एक तो हमने बोला था कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से अगर जी जीवन में कोई भी दुख सुख आता है, जी हम ऐसे हमारे शायद पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ऐसा हो सकता है, लेकिन हम सारा ही बोझ अपने पिछले जन्मों के हिसाब के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कुछ हिसाब किताब हमारा इस जन्म का भी बनता है, पुराना तो होता ही है, लेकिन इस जन्म के हिसाब से भी हमारे सुख दुख होते हैं हमारे जीवन में। तो उससे पहले हम अपने दुखों को चेक करते हैं कि कितने टाइप के दुख हमें हमारे जीवन में लोग आजकल फेस कर रहे हैं। जैसे तन का दुख होता है, फिर दूसरा होता है संबंधों में दुख, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर हम जाएं तो हमारा बिजनेस, जॉब या जो भी हम मॉर्निंग टू नाइट तक जो भी कर्म कर रहे हैं, फिर आजकल गवर्नमेंट के लॉस कितने अलग अलग, रोज रोज नए नए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है, उसके कारण हमें परेशानी होती है। फिर है हम भक्ति मार्ग में देखें तो किसी की मन की उसने भगवान से कुछ दुआ मांगी, वो पूरी नहीं हुई तो उसका दुख कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मेरी मन्नत नहीं पूरी हुई, या उनको भगवान से जितनी प्राप्ति चाहिए वो नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी लोगों को दुख होता है कि हम उस स्टेज तक क्यों नहीं पहुंच रहे। फिर आज साइंस के ऐसे ऐसे साधन निकल रहे हैं, भले वो अच्छे काम के लिए हैं, लेकिन उनसे भी कितने प्रकार का दुख होता है ना। धन का दुख कितना है, आजकल लोगों के पास है धन तो भी दुख है, नहीं है तो भी दुख। खाने पीने की चीजें जो मिल रही हैं उनसे भी हमें दुख मिलता है, नहीं? तो ऐसे अगर हम अपने पूरी लाइफ में देखें और हर एज वाला देखें, अलग अलग बच्चा है, चाहे थोड़ा सा स्टडी स्टूडेंट लाइफ में है, या फिर अपनी यंगर लाइफ जो होती है ना, टीनेजर, फिर उसको क्रॉस करेगा तो फिर उसकी जॉब वगैरह, फिर उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर उसका ओल्ड एज, ऐसे ऐसे करके अगर हम सबके एजेस को देखें तो वैरायटी टाइप ऑफ दुख आपको और मिल जाएंगे। कभी कभी अपनी इच्छाएं भी होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं, कभी कभी खुद की इच्छाएं भी होती हैं। तो इन सब जो भी दुख आ रहे हैं ना, इन सब से दूर होने का एक इजी तरीका तो ये है कि हम मॉर्निंग टू नाइट जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे, चलो हम बच्चे को तो नहीं बोल सकते कि वो अपना प्रॉपर कर सके, लेकिन फिर भी हम पूरा उसके ऊपर ध्यान दें कि वो करे, हम अपनी कोशिश उस पर लगा के रखें कि नहीं, तो आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि अगर हमने उसको नहीं किया तो आगे जब वो बड़ा होगा, उसको कहीं भी कुछ फेस करना पड़ा तो वो बोलेगा कि आपने मुझे बचपन में क्यों नहीं सिखाया। तो ये इस जीवन का दुख हो गया ना उसको, कि मुझे बचपन में क्यों नहीं सिखाया। तो इसी जीवन में ही उसने गलती करी, उसने अपना प्रॉपर, जैसे आपने उसको सिखाया या नहीं भी सिखाया, लेकिन उसको आगे चल के दुख तो हो गया। कई बार एज फैक्टर हो जाता है कि आपकी इतनी एज है और आप अभी तक इसी क्लास में हो, इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो पता लगता है माँ बाप ने देर से स्कूल में डाला, लेकिन बच्चे को तो फिर आगे वो होता है ना, दुख होता है। तो ऐसे ही हम, चाहे जॉब हो, चाहे घर में हो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप अपना एक्यूरेट करते जाओ। फिर अगर आपको के कारण वो जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भी उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक तो कारण होता है आपने उसको अच्छे से नहीं किया, लेकिन आपने उसको अच्छे से किया फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो फिर
ये कह सकते हैं कि हमारे पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब है जिस कारण ये रुकावट आई। अच्छा। वो फिर आपको उस समय उस काम के में नजर आ सकती है। मानो कोई भी आपके काम में रुकावट डाल रहा है, आप सही रीति चल रहे हो लेकिन वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। शायद आपको उससे कोई हिसाब किताब है। नहीं, हम उसको ये भी नहीं बोल सकते भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस चीज में हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने मेहनत करी ही नहीं और फिर मैं फेल हो गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पिछले जन्मों के हिसाब किताब थे ना इसलिए ऐसा हो गया। मैंने वैसी मेहनत ही नहीं करी है। तो ये इससे इस रीति से हम जज कर सकते हैं कि ये मेरा पास्ट बर्थ के कोई अकाउंट है या इसी जन्म का कोई मेरा गलत ऐसा कर्म हो गया है जिसके कारण मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। समझो हमने एक रात कुछ ऐसी चीज खा ली जिसके कारण मुझे सुबह को तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो हम नहीं बोलेंगे कि मेरे पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं इसलिए अब मुझे डॉक्टर के पास जाके उसको पैसे देने पड़ेंगे जबरदस्ती के, या मेरी ऐसी हेल्थ खराब, मेरा ऐसे शरीर से मैं भुगत रही हूँ। ये आपकी गलती के कारण हुआ है ना। नहीं, ऐसे ही हम देखिए मतलब किसी भी वर्तमान कर्म का फल भविष्य में आता ही है। हाँ, वो है। आप प्रेजेंट जो कर रहे हो, एक होता है हमारे पास्ट के हिसाब से हमारा प्रेजेंट होता है या हमारा फ्यूचर होगा। जी। एक अभी मैंने जो सेकंड में मैंने कर्म किया वो नेक्स्ट सेकंड पास्ट हो जाएगा ना। तो मेरा प्रेजेंट मेरे पास्ट के हिसाब से होता है। जी। और ये भी कह सकते हैं कि अभी मैंने कुछ गलत किया तो मेरा फ्यूचर भी ऐसा होगा। तो ये सब को रिलेटेड है, तो हमें ये सब समझ के चलना चाहिए। संबंधों में हमने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला, पहले मैंने बोला फिर उसने मेरे को ऐसा किया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि शायद मेरा इससे कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब हो। अरे मैंने ही तो उसको ये बोला था इसलिए उसने भी बोल दिया। तो प्रेजेंट का भी जमा होता है और पास्ट का चुट्टू होता है। अच्छा। प्रेजेंट अगर हम कुछ गलत या अच्छा कर रहे हैं तो वो जमा हो रहा है। अच्छा। पास्ट हमने कुछ गलत और अच्छा किया है तो वो हमें मिल रहा है। अच्छा। तो ऐसे तो इन चीजों को जब हम समझेंगे तब हम ये नहीं कह सकते कि मुझे दुख है, दुख शब्द आप भूल जाओगे। अच्छा। नहीं, हम कहते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ही सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। मेरे 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 नहीं, तुमने ऐसा किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हें मिल रहा है। तुम अच्छा करो, फिर अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मतलब मैं चुकतू कर रही हूँ, फिर भी तुम उनसे अच्छा करते रहो। अगर फिर तुमने बुरा किया तो जमा हो जाएगा बुरा। अच्छा। दूसरी बात है, एक ये है कि हमें, चलो हमने जो भी गलत काम कर दिया, अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैं नहीं करूँगी कोई भी गलत काम, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म का। अगर आपको चुकतू करना है तो जैसे शरीर की बीमारियों के लिए डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग फील्ड में, वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। भाई हमने कुछ ऐसा गलत खा लिया, पी लिया या कुछ ऐसा काम कर लिया जिससे शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर्स हैं वो हमें ठीक कर देते हैं। ऐसे ही मैंने जो पिछले जन्म में या इस जन्म में बुरे कर्म किए उसके लिए कौन सा डॉक्टर है उस कर्मों को फिक्स करने के लिए? उसके लिए डॉक्टर है गॉड फादर। हमने आपको बताया था ना हमारे शरीर में जो आत्मा है वही सब कुछ कार्य करती है। तो शरीर, हमारा शरीर बर्थ तब होता है जब मेल और फीमेल से हमारा शरीर बर्थ होता है ना, लेकिन शरीर लाइव कब रहता है? जब उसमें आत्मा होती है। ठीक है। नहीं तो फिर ये आत्मा का फादर कौन है, आत्मा का डॉक्टर कौन है, आत्मा के संबंधी कौन है?
शरीर के तो संबंधी हो गए ना, शरीर के संबंधी हैं माँ बाप, फिर जो भी आपके मामा चाचा दादा दादी भाई बहन है ना, ऐसे आत्मा के भी संबंधी होने चाहिए ना। आत्मा भी तो लिविंग ही है ना। जब आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर हंस बोल खा पी चल सकता है, वही आत्मा शरीर से निकली तो शरीर मुर्दा हो जाता है। तो शरीर का भी सब संबंधी होने चाहिए, तो शरीर का आत्मा के भी सब संबंधी होने चाहिए ना। तो आत्मा का संबंधी है परमात्मा। अच्छा, परमात्मा मतलब वो भी आत्मा है लेकिन सबसे परे ते परे ऊपर परम धाम में रहती है, इसलिए हम कहते हैं ना गॉड कहाँ है, ऊपर। गॉड फादर कहाँ है, ऊपर। तो वो परम मतलब ऊपर रहने वाला। एक परम मतलब ऊपर रहने वाला, दूसरा परम मतलब पावरफुल, ऊंचा, हाईएस्ट। तो वो हमारा फादर भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा डॉक्टर भी है, फ्रेंड भी है, सतगुरु भी है। जो भी रिलेशन जोड़ना चाहो ना, तो मुझ आत्मा का वो रिलेशन में एक ही है, लेकिन सब संबंध है उससे। अच्छा, ठीक है। तो आत्मा के ऊपर बीमारियां कौन सी होती हैं? ये पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का जो लेप शेप चढ़ा रहता है, जो हिसाब किताब आत्मा में फिल्ड अप हो जाता है ना, उसके कारण आत्मा बीमार हो जाती है। बीमार अच्छा, आत्मा के पास कोई ना कोई ऐसी सोच आती रहेगी फालतू फालतू, कोई ये कभी क्रोध करेगी, कभी लोभ होगा उसको, कभी मोह होगा, अहंकार होगा, कभी झूठ बोलेगी, कभी कुछ बुरा कर्म करेगी, बुरा सोचेगी। ये आत्मा की बीमारियां हैं। 5 वाइसेस, 5 विकार, और झूठ, पाप, ईर्ष्या वगैरह, जेलसी, किसी से नफरत करना, ये सब आत्मा की बीमारियां हैं। और क्या है, पिछले जन्मों का उसके ऊपर बहुत सारा हिसाब किताब चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो ये सारी बीमारियां हैं अलग अलग टाइप्स की। तो इस सब का ट्रीटमेंट कौन करता है? वो परमात्मा डॉक्टर। अच्छा, अभी हम परमात्मा डॉक्टर को याद करके जब भी हमें टाइम मिले तो मैं अपने आपको आत्मा इधर भ्रुकुटी के बीच में समझती हूँ, मैं इधर बैठी हूँ, और मैं अपने परमात्मा डॉक्टर को पॉइंट ऑफ लाइट में याद करना है, क्योंकि मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ ना, आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो मेरा बाप टीचर सतगुरु डॉक्टर भी पॉइंट ऑफ लाइट है। शरीर का रोग ठीक करने वाले शारीरिक डॉक्टर होते हैं ना, आत्मा जो दिख नहीं रही है, पॉइंट ऑफ लाइट शरीर के अंदर काम करा रही है, लेकिन तो फिर उसका डॉक्टर, उसका रिलेशन भी उस पॉइंट ऑफ लाइट से ही होना चाहिए ना। हम अपने को इधर पॉइंट ऑफ लाइट समझेंगे और अपने डॉक्टर को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में याद करेंगे, तो हमारी आत्मा में जो भी बीमारियां हैं, जिस कारण मुझे दुख हो रहा है घड़ी घड़ी, वो सब वो फिनिश आउट करते जाएंगे। अच्छा, तो जब भी समय मिले, या आपको अगर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप जो भी काम करते रहोगे ना, वो पॉइंट ऑफ लाइट के साथ करोगे, तो इधर आपकी ट्रीटमेंट भी होता जाएगा आत्मा का, और आपको जो भी काम करना है वो भी कर सकते हो। अच्छा, तो इससे हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब, या इस जन्म में जो भी हम बुरा कर्म कर चुके हैं या आगे हमसे ना हो, इसके लिए भी हम बच सकते हैं जब हम उस पॉइंट ऑफ लाइट डॉक्टर के साथ रहेंगे। डॉक्टर के साथ रेगुलर ट्रीटमेंट कराते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर हमेशा हर चीज में अलर्ट करता रहता है, तो हम अटेंशन में रहते हैं, नहीं मुझे डॉक्टर ने बोला ऐसे नहीं करना है। इसलिए जब आत्मा घड़ी घड़ी अपने परमात्मा डॉक्टर से मिलेगी तो वो भी अलर्ट हो जाएगी कि नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं करना, परमात्मा डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं करना। जैसे डॉक्टर परहेज बताते हैं। हाँ, जैसे परहेज बताते हैं। और फिर उनके साथ रहने से आत्मा में पावर भी आती है, पॉजिटिव पावर। अच्छा, हर चीज में हम नेगेटिव, मतलब सही कर्म करने की शक्ति। हाँ,
जैसे हमारा सोना, उठना, बोलना, सुनना, देखना, खाना, पीना, चलना सब कर्म है। ऐसे नहीं कर्म मतलब कि आप बिजनेस करो या जॉब करो या घर का काम करो, नहीं। आप बैठे हो वो भी कर्म है, आप सो रहे हो वो भी कर्म है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, देख रहे हो वो भी कर्म है। अच्छा। तो जब हम उनके साथ रहेंगे तो हमारे हर कर्म भी सुधरेंगे और फिर अलर्टनेस भी मिल जाएगी। नहीं, कई बार हम बैठे तो हैं, कुछ देख रहे हैं लेकिन उल्टी सीधी बातें देख रहे हैं जी। उल्टी सीधी बातें बैठ के सोच रहे हैं, उल्टा कर्म हो रहा है ना हमारा। जी। तो अगर हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ सब कुछ देखेंगे, सब कुछ सुनेंगे, सोचेंगे, कर्म करेंगे तो हमें अलर्टनेस भी मिलती जाएगी। ऐसे देखो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, तो हम फिर और श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हाँ, श्रेष्ठ अर्थात ऊंचे अच्छे कर्म करेंगे जिससे हमें भी खुशी हो, औरों को भी खुशी होगी। अच्छा। और इससे हमारा अच्छा अकाउंट जमा होता जाएगा। कहते ना, कोई किसी किसी को हम कहते हैं कि देखो इसको कितना अच्छा जन्म मिला है ना, इसको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, कितने अच्छे कर्म करके आए होंगे ये। तो आए होंगे मतलब पिछले जन्म में करके आए होंगे। तो जब हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमें दूसरा जन्म अच्छा मिलेगा और ये जन्म भी हमारा आगे का अच्छा होगा। जी। ठीक है। जी दीदी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।